श्री नारायण षटतिला एकादशी व्रत कथा महात्म्य। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, सो कारण क्या है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं, यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिधान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुख्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर कंडिया बनाएं और वह इन कंडों से 108 बार हवन करें, और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि से नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करनी चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा पर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहिए। पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर भगवान की स्तुति प्रार्थना वंदना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। जो इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करते हैं उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करते हैं। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह 60 तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार। इस 60 तिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह व्रत करती रही और इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया, तो इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया और मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई, क्योंकि उसने व्रत किए थे, उसको स्वर्ग मिला। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया, क्योंकि उसने मृत्यु लोक में उसने कुछ नहीं दिया और स्वर्ग लोक में उसको कुछ नहीं मिला। उसने अपने को शून्य पाया और वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है, यानी मेरे घर में कुछ वस्तु नहीं है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी। जब तुम्हें उनसे 60 एकादशी का पुण्य और विधि सुन लोगी, तब ही द्वार खोलना।
भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई है तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो कहती हूँ। तब उसने षटशिला एकादशी का महात्म्य सुना। महात्म्य में लिखा था कि अन्न दान करना चाहिए, धन दान करना चाहिए। और तब उसने द्वार खोला और फिर उसने अन्न दान किया, धन दान किया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी सब देव स्त्रियों से कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य यह व्रत करता है, यह कथा सुनता है या सुनाता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा होती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहता है। ओम विष्णवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।